हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, कल अपन ने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा की थी और मैंने बताया था कि अगली क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। तो अपन देखेंगे आज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर आधारित कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या है, विषम है, n का मान विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो वो संख्या a प्लस b से विभाज्य होती है। यानी कि विषम के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें विषम मानना है तो n का मान हम कोई भी विषम मान सकते हैं। जैसे 3 मान लें तो a क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी ए और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी से विभाज्य होगी और वो संख्या a माइनस बी से विभाज्य नहीं होगी। यदि इसी को मैं लिख दूँ a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या है दोस्तों, सम संख्या हो जाए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, तो वो a प्लस बी से भी विभाजित नहीं होगी और a माइनस बी से भी विभाजित नहीं होगी, यानी कि दोनों से विभाजित नहीं, यानी कि किसी से भी विभाजित नहीं होगी दोस्तों। यदि इसी को मैं लिख दूं a की पावर n प्लस b की, यहाँ माइनस लगा दें, b की पावर n, जहाँ n क्या हो जाए दोस्तों, विषम हो जाए, तो वो संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी और a प्लस बी से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इन कॉन्सेप्टों को अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि इसी को लिख दें a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n दोस्तों क्या हो जाए, एक सम संख्या हो जाए, तो वो a प्लस बी से भी विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी, यानी कि वो दोनों से क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। दोस्तों इन कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे लिख दूं 3 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 82 किससे विभाज्य है। और यदि ऑप्शन दे दूं 8, बी 6, सी देने 7 और डी नंबर पे 13, तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। मैंने बताया a की पावर n, तो n का मान अपना 41 है और यहाँ पर n का मान 82 है, तो n का मान यहाँ पर सब जगह सेम है, तो n का मान हमें सेम बनाना होगा, यानी कि 82 को 41 बनाना होगा, बल्कि 41 को 82 हम नहीं बना सकते दोस्तों। तो इसको बनाएंगे 41, यानी कि n के मान सेम बनाएंगे। 3 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 2 और यहाँ पे 41 लिख दें। तो दोस्तों पावर का एक रूल होता है कि यदि घात के ऊपर घात चढ़ी हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 का होल पावर 41। दोस्तों इस टॉपिक के बाद, संख्या पद्धति के बाद अपन फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फ्रैक्शन के बाद अगला टॉपिक यही होगा अपना घातांक वाला, तो वहाँ पे मैं और अच्छे से चर्चा करूँगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब किसी घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे अपन, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 36 की पावर 41। देखो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की जगह n का मान कैसा हो गया, सेम हो गया, और ये n का मान दोस्तों कैसा है, ऑड है, यानी कि विषम है, और यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का है। तो मैंने बताया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, और जहाँ n क्या है, विषम है, तो दोस्तों वो किससे विभाजित होगा, a प्लस b से, यानी कि a का मान कितना है 3 और b का मान 36, तो वो किससे विभाजित होगा, 3 प्लस 36 यानी कि 39। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होना चाहिए था, 39 होना चाहिए था। यहाँ पे 39 ऑप्शन में नहीं है, तो हम देखेंगे 39 किससे विभाजित है दोस्तों, 8 का भाग 39 में जाता है क्या, तो 8 का नहीं जाता है, तो इसका आंसर 8 भी नहीं होगा।
और 6 का भी भाग नहीं जाता है तो 6 भी नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। 13 का भाग 39 में जा रहा है तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी हमसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे दोस्तों, नहीं तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं अगला क्वेश्चन 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर कितना लिख दें दोस्तों? 166 माइनस 473 की पावर 166 के सार्वगुणनखंड बताइए। तो दोस्तों इसमें सार्वगुणनखंड पूछा, यानी कि हमसे क्या पूछा है? कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF पूछा गया है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों 527 की पावर 379 है और 473 की पावर 379, इसमें दोस्तों घात कैसी है? विषम है। तो इसमें ये संख्या किससे विभाजित होगी? a प्लस b से, यानी कि कौन वाला? a की पावर n प्लस b की पावर n। n क्या है? ऑड है, तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? a प्लस b से। तो a का मान यहाँ पे 527 और b का मान 473। तो दोस्तों a की जगह कितना लिख दें? 527 प्लस 473 b की जगह लिख दें। तो इसको ऐड करें दोस्तों, तो 10 और 10, यहाँ पर भी 10, तो यहाँ पे 1000 आया। इसी प्रकार इसको देखें तो यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n, n यहाँ पे क्या है दोस्तों? सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो ये इवन के लिए मैंने बताया था कि a स्क्वायर वो a की पावर n माइनस b की पावर n हो, यहाँ पे माइनस है, a की पावर n माइनस b की पावर n हो, तो वो संख्या a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होती है। तो दोस्तों ये a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी, यानी कि 527 माइनस 473 कॉमा 527 माइनस 473। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस यहाँ पे 54 बचेगा, यहाँ पे फिर 1000 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन दोस्तों क्या आ रहा है? 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, क्योंकि हमसे कॉमन फैक्टर पूछा गया था। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1000 होगा। तो आगे और हम क्वेश्चन देखें। जैसे दोस्तों आगे लिख दूं मैं 783 की पावर 125 और माइनस 698 की पावर 125 माइनस 747 की पावर माइनस 747 की पावर 125 माइनस लगा दें दोस्तों 698 की पावर 125 लिख दें, और इसी को बोल दें कि इसको क्या करें? 36 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो दोस्तों इसको हमें 36 से भाग देना है, हम डायरेक्ट 36 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, n यहाँ पे विषम है और यहाँ पर भी विषम है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ये बॉडमास की तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 783 की पावर 125 माइनस 698 की पावर 125 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 747 की पावर 125 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 698 की पावर
25। तो दोस्तों ये प्लस और ये माइनस ये घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 783 की पावर 125 माइनस 747 की पावर 125। तो n का मान दोस्तों यहाँ पे क्या है, विषम है, यानी कि 125 है। तो n का मान कैसा है, ऑड नंबर है, और ये a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मूला है। जब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है तो वो संख्या a माइनस b से विभाजित होती है, यानी कि 783 माइनस 747 से विभाजित होगी। इसको घटा देंगे तो 6 बचेगा, 3 बचेगा तो 36। जब 36 को दोस्तों 36 से भाग देंगे तो शेष अपना क्या आएगा, तो 0 शेष आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 आंसर होगा इसका, यानी कि इसमें 0 शेष बचेगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम में हमसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। तो इनको बहुत अच्छे से दोस्तों हमें याद रखना है। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 27 की पावर 158 को 26 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें जिससे भाग देना है तो ये संख्या, और जिससे भाग देना है तो उस संख्या को हमें इस संख्या के समीप लाना होता है, यानी कि इससे या तो एक ज़्यादा हो जाए या फिर एक कम हो जाए। तो ऐसी संख्या को हम आसानी से भाग दे सकते हैं या रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसे ये 27 की पावर 158 है, इसको हमें 26 से भाग देना, ये तो लिखा है। तो इसको दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ मैं, 26 + 1 की पावर 158 और इसमें 26 का भाग देंगे। इसी के बराबर लिखना होता है दोस्तों। यदि यहाँ 13 लिखा होता तो इसको भी उसी प्रकार से 13 बना करके लिखते। 27 लिखा है, यहाँ 28 होता तो उसको बनाते, यानी कि इसी के बराबर बनाना पड़ता है दोस्तों। तो 26 का यदि हम 26 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो दोस्तों उसको तो लिखेंगे नहीं, और इसमें बचेगा 1। तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। तो 1 की पावर 158/26। तो दोस्तों 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान सदैव 1 ही रहता है, सिर्फ हमें साइन का ध्यान रखना होता है, यानी कि प्लस है या माइनस है तो वो संख्या किससे। तो इसका रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों उसके बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे लिख दूं 26 की पावर 158 को 27 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि इस संख्या को जिस में भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं तो उसी से के बराबर समथिंग लाना होता है। तो यहाँ 26 है, यहाँ पर 27 है, तो हमें इसको 27 बनाना होगा। तो इसको कैसे बना सकता हूँ मैं, जैसे इसमें 26 है तो 27 बना करके कितना ज़्यादा हो जाएगा, 26 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 को ही हम घटा देंगे। तो इसको कैसे लिख दें, 27 माइनस 1 की पावर 158/27, यानी कि 27 से भाग दे रहे हैं तो 27 का भाग 27 में देंगे तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 0 शेष बचेगा और यहाँ पर -1 शेष बचेगा। तो दोस्तों -1 की पावर 158/27। और हम जानते हैं यदि माइनस की पावर -1 में पावर कैसी हो, सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो उसका मान प्लस में होता है। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो इसका मान प्लस में होगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यदि यहाँ पे 158 की जगह 159 हो जाता तो यहाँ पे -1 हो जाता दोस्तों, तो -1 उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता है। तो उस क्वेश्चन की भी हम
बात कर लें कि इसी क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकता है। जैसे मान लो इसी में ये क्वेश्चन हो गया 26 की पावर 159 को हमें 27 से भाग देना है और रिमाइंडर पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका रहेगा 27 माइनस 1 की पावर 159 बटे 27। तो यहाँ पे -1 की पावर 159। तो दोस्तों इसमें माइनस की पावर यदि विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में ही आता है, तो इसका -1 हो जाएगा, -1 बटे 27, जो कि -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जिससे भाग दे रहे हैं उसी संख्या में इसको, यदि गणित की भाषा में बोलें तो चिन्ह सहित बोल रहा हूँ मैं, जोड़ देंगे, और यदि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको घटा देंगे, यानी कि 27 में से 1 को घटा देंगे। तो दोस्तों इसका शेष क्या बचेगा, 26 इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हमें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे मैं लिख दूं 7 की पावर 66 को 50 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 7 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, तो इस 7 को इस 50 के आसपास बनाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर। और मैंने बताया था अभी कि ये घात के ऊपर घात हो तो घातों घातों का गुणा होता है, तो ये आधा हो जाएगा बटे 50। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 49 की पावर 33 बटे 50। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 की पावर 33 बटे 50। तो यहाँ से -1 की पावर 33 बटे 50। तो यहाँ से मान, ये विषम घात है तो इसका मान -1 बटे 50। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 49 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब कोई सोच रहा होगा दोस्तों कि जैसे यहाँ पे इसके बराबर ना बने, यहाँ पे 1 ना हो, 2 का रूप ले ले, 3 का ले ले, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। उसकी थ्योरम अलग है दोस्तों, मैं उसको साइक्लिसिटी थ्योरम से संबंधित बताऊंगा। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चनों को और आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चाएं और कर लें, फिर इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। जैसे दोस्तों हमसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं कह दूं आपको दोस्तों 4 में 6 का भाग दीजिए तो इसका शेष क्या होगा दोस्तों, तो इसमें शेष 4 ही आएगा। और यदि 4 की पावर 2 बोल दूं तो इसमें शेष बताइए, तो इसका शेष दोस्तों कितना बचेगा, तो इसका शेष भी 4 होगा। 4 की पावर 3 6, तो इसका शेष भी दोस्तों कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार 4 की पावर 4 बटे 6, तो इसका भी शेष 4 होगा। तो दोस्तों हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि 4 की पावर कितनी भी क्यों ना हो तो उसका हमेशा हर बार शेष 4 ही बचता है। तो नोट डाल के हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 की पावर क्या हो, कुछ भी हो उसमें 6 का भाग देने पर हमेशा शेष 4 ही बचता है। तो दोस्तों हमने देखा कि 4 की पावर कुछ भी हो, यदि हम उसमें से 6 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। इसको हमें याद रखना है। अब ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, मैं उस क्वेश्चन की भी बात कर लूँ। जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा वो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उस क्वेश्चन को ले लिया है। जैसे दोस्तों लिख दें, यदि 3 की पावर
3 की पावर 61 200 कितना लिखा है दोस्तों 61 284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष x बचता है। यदि और 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष y बचता है। दोस्तों जब 6 से भाग देते हैं तो शेष y बचता है तो 2x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इसके ऑप्शन क्या थे 4, दूसरा ऑप्शन था -2, तीसरा ऑप्शन था +2, चौथा ऑप्शन था दोस्तों -4। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ आपके सामने। इसमें लिखा है यदि 3 की पावर इतनी दी है और उसको 5 से विभाजित करना है तो शेष y बचता है। इसी प्रकार 4 की पावर 96 को 6 से भाग देते हैं तो y शेष बचता है। तो हमसे 2x माइनस y का मान पूछा है तो दोस्तों हमें पहले x का मान निकालना होगा और y का मान निकालना होगा, तब हम इसमें मान रख देंगे तो यहाँ से हमारा मान निकल आएगा। और x और y का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसमें 5 का भाग देंगे तो शेष हमें x मिलता है तो वो x का मान आ जाएगा। यानी कि x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 3 की पावर 61 284 में 5 से भाग करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इस 3 को इस प्रकार से बनाना है कि ये 5 के आसपास आ जाए या 5 के गुणज के रूप में हो जाए, जिससे कि 5 का भाग जाना संभव हो दोस्तों। तो यानी कि +1 का रूप ले ले या -1 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो दोस्तों इसका आधा कर देंगे 3 और दोस्तों 0 6 4 2 तो दोस्तों बटे 5, तो इसका क्या हो जाएगा 9 की पावर 30 642 बटे 5। तो इसको हम और लिख सकते हैं 10 - 1 की पावर 30 642 बटे 5। तो 5 का भाग दोस्तों 10 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। तो -1 और -1 की पावर कैसी है दोस्तों सम संख्या है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो x का मान दोस्तों कितना आएगा 1, तो x का मान मिल गया। इसी प्रकार y का मान 4 की पावर 96 में 6 का भाग देंगे। दोस्तों यदि हमें वो कॉन्सेप्ट याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से दोस्तों तो ये 24 हो जाएगा या 16 हो जाएगा, जो कि बनना असंभव हो जाएगा। तो इसको साइक्लिसिटी थ्योरम से लगाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। यदि हमें डायरेक्ट याद है कि 4 की पावर कुछ भी हो, यदि हम उसमें 6 का भाग लगाएं तो हमेशा शेष 4 ही बचता है। तो दोस्तों इसमें शेष क्या बचेगा 4, तो y का मान दोस्तों कितना आएगा 4। तो डायरेक्ट इसमें मान रख दें हमसे पूछा गया है 2x माइनस y का मान, तो 2x माइनस y का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 2 × x की जगह 1 माइनस y की जगह 4। तो दोस्तों 2 - 4, तो 2 में -4 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा -2। तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होता -2 था। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में साइक्लिसिटी थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना बन रहा हो, तो इस थ्योरम से आराम से दोस्तों सॉल्व हो सकता है। तो बल्कि
यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, रेयर ही आता है, क्योंकि वो थ्योरम थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों और वो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। लेकिन हम आपको वो थ्योरम भी पढ़ाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।